डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह आपका डीसी जनरेटर से संबंधित है। डीसी जनरेटर में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे जो जनरेटेड ईएमएफ के फार्मूले पर आधारित है। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। दिया कि किसी लैप वाउंड 8 पोल वाले आर्मेचर में 800 चालक हैं और फ्लक्स का मान 15 मिलीवेबर है। यदि आर्मेचर की घूर्णन गति 500 आरपीएम है तो मशीन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो आइए देखा जाए क्या क्या चीजें दी गई है और किस फार्मूले से इसको हल करना है। तो देखिए, कह रहा है कि किसी लैप वाउंड के लिए समांतर पथ का मान कितना होगा, पोल के बराबर। अब पोल कितना है, 8, हमें मालूम है। आगे दिया कि आर्मेचर में 800 चालक हैं, तो चालक के नंबर को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, यह 800 हो गया। और फ्लक्स का मान यानी फाई का मान दिया है 15 मिलीवेबर। तो 15 गुणे 10 के घाते -3 वेबर। हमें पता है कि 1 मिलीवेबर बराबर होता है 10 के पावर -3 वेबर। 1 मिलीवेबर बराबर 10 के पावर -3 वेबर। यह फाई का मान हो गया। और घूर्णन गति एन का भी मान दिया है, तो एन का जो मान है वह है 500 आरपीएम। एन का जो मान दिया वह 500 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट है। तो मशीन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान बताइए। तो जनरेटेड ईएमएफ ईजी बताना है कि ईजी कितना होगा। तो ईजी देखिए, यहाँ से अगर हम ईजी का फार्मूला लिखना चाहें तो जनरेटेड ईएमएफ जनरेटर में होता है PN फाई जेड बटे 60 है के बराबर। ठीक है, P का मान कितना है, P का मान 8 दे दिया, N का मान है 500 आरपीएम, फाई का मान है 15 गुणे 10 के पावर -3 PN फाई। जेड का मान दिया है आपको 800, जेड का मान दिया 800 और बटे 60। ये का मान कितना हो जाएगा, पोल के बराबर यानी 8 के बराबर। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। यह मान जो आ जाएगा आपका डायरेक्ट मान आएगा इसका 500 गुणे 15 गुणे 10 के पावर -3 गुणे 800 बटे 60। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो है या 10 के पावर -3 है, तो 2 जीरो 1 जीरो अगर यहाँ से हम कम करके इसको यहाँ पे लिख दें तो यह तीनों जीरो क्या होगा, 10 पावर -3 से कैंसिल हो जाएगा। 10 पावर -3 से कैंसिल हो गया तो यह कैंसिल हो गया आपका। तो यह जो मान आ जाएगा आपका आ जाएगा 50 गुणे 15 गुणे 8 बटे 60। ठीक है, तो 15 चौका 60 हो गया। ठीक है, 4 दूना 8 हो गया। यह हो जाएगा 100 वोल्ट के बराबर, यानी जो जनरेटेड ईएमएफ होगा वह 100 वोल्ट के बराबर होगा। तो यह देखिए यहाँ पे यह 800 था, तो हम 800 को यहाँ लिख सकते हैं। यह बराबर हो गया आपका 800 गुणे 8। ठीक है, 800 गुणे 8 गुणे 500 गुणे 15 गुणे 10 के पावर -3 बटे 60 गुणे 8, यह हमारा नंबर था। हल करने पे जो वोल्टेज आया है वह 100 वोल्ट आया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे कुछ और क्वेश्चन कराया जाए। यह डीसी जनरेटर पर जनरेटेड ईएमएफ के फार्मूले पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल था, जो कि कुछ डाटा दिया गया है और हम क्या करेंगे, कुछ दिए गए कथन के अनुसार हम डाटा को देख लेंगे कि डाटा का मान, जो रेस्ट ऑफ डाटा है उसका मान क्या बन रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है किसी 4 पोल वाले वेव वाउंड आर्मेचर में 51 स्लॉट हैं, 51 स्लॉट, और प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक हैं। प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक हैं। कह रहा है कि यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका कितना दिया है, 375 वोल्ट है,
तो 1500 आरपीएम पर फ्लक्स प्रति पोल कितना होगा? फ्लक्स प्रति पोल का मान बताओ, देखिए सारी चीजें यहां दे दी गई हैं, बस हम क्या करेंगे, इसको पढ़ते जाएंगे और क्या क्या चीजें दी गई है उसको मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांट दिया गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी चार पोल वाले पोल की संख्या कितनी हो गई? 4। वेव वाउंड है तो वेव वाउंड के लिए ए का मान कितना होगा? वो फिक्स होता है, चाहे जितने पोल का हमारा जनरेटर या मोटर हो, ए बराबर 2 होगा। और 51 स्लॉट है तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? स्लॉट की संख्या गुणे प्रत्येक स्लॉट में चालक की संख्या, या 20 के बराबर हो जाएगा। तो ये इसको जब हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 0, 2, 2 पंजे 10, 1020 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब जेड का मान पता हमें चल गया, और उसके बाद जनरेटेड ईएमएफ भी दिया, इजी बराबर दिया 375 वोल्ट, और आरपीएम का मान दे दिया आपको 1500 आरपीएम। ठीक है, निकालना क्या है? हमें फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का जो फार्मूला बन के आएगा वह देखिए जनरेटेड ईएमएफ से जो निकल के आएगा वह मान होगा आपका इज इक्वल टू पी एन फाइव जेड बटे 60 है। डीसी जनरेटर में जो जनरेटेड ईएमएफ होता है उसका फार्मूला होता है इजी, यानी जनरेटेड ईएमएफ बराबर पी एन फाइव जेड बटे 60 के बराबर। यहाँ से अगर हम फाइव निकाल लें तो जो फाइव का मान आ जाएगा वो डायरेक्ट आपका आ जाएगा फाइव इज इक्वल टू 60 इजी इंटू ए अपान पी एन जेड। ठीक है, इजी का मान कितना दिया है? 375, तो 60 गुणे 375, ए का मान वेव बाउंड के लिए 2 हो जाएगा, बटे पी का मान है 4, एन का मान कितना दिया है आपका यहाँ पे? 1500, और चालक की संख्या आ गई 1020। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.35 मिली वेबर के बराबर, यानी जो फ्लक्स का मान आएगा वह आ जाएगा आपका 7.35 मिली वेबर के बराबर। अब यहाँ पे देखिए कैसे आएगा, अब 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60। ठीक है, अब यह 15 गुणे 100 करेंगे तो यह आ जाएगा 1500, तो यहाँ पर यह 2 से गुणा करेंगे या 50 वैल्यू मिल गई। तो ऊपर देखिए 375 हो गया, नीचे 50 गुणे 1020 हो गया, तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा ये 7.35 मिली वेबर के बराबर फ्लक्स का मान आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराया जाए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी शंट जनरेटर की लोड रहित अवस्था में वोल्टेज 230 वोल्ट और लोड सहित अवस्था में 220 वोल्ट है, तो उसका फील्ड प्रतिरोध यदि 100 ओम तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम है तो आर्मेचर धारा का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए जो आपका लोड रहित अवस्था में दिया है वह जनरेटेड ईएमएफ ई का मान दिया, कितना हो गया? 230 वोल्ट, और लोड सहित अवस्था में जो टर्मिनल वोल्टेज है इसका है 220 वोल्ट। ठीक है, आर्मेचर धारा का मान, आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान दिया है 0.1 ओम। तो उस अवस्था में जब हमें फार्मूला पता है तो फार्मूला क्या होता है? ई बराबर होता है V प्लस आई ए आर ए। हमसे पूछ क्या आ रहा है? आई ए, यानी आर्मेचर धारा पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ई माइनस वी बराबर आई ए आर ए हो जाएगा। ठीक है, या यहां से आई ए बराबर हो जाएगा ई माइनस वी बटे आर ए, यह चीजें मिल जाएंगी यहां से। ठीक है, अब हमें फार्मूला पता चल गया, सबका मान भी पता है, बस मान रख के हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें आर्मेचर धारा पता चल जाएगा। तो ई का मान कितना है? ई का मान है 230। तो यहां से जो आई ए आ जाएगा, आई ए बराबर आ जाएगा 230 माइनस 220 बटे आपका यहां से आ जाएगा आर्मेचर धारा कितना है? 0.1, तो वैल्यू आ गई 10/0.1, 10 भागे 0.1 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 100 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। तो जो आर्मेचर धारा आ गया हमारा डीसी शंट जनरेटर का, तो वह कितना आ गया? 100 एम्पियर के बराबर। तो यहाँ पे कुछ था नहीं, बस जो चीजें दी गई थी उसको पढ़ते जाइए और उसका एक चार्ट बनाइए, उसका टेबल बना लीजिए क्या क्या चीजें दी गई है। इसके बाद हमें पता चल जाता है कि किस फार्मूले का यूज करके दिए गए सवाल को सॉल्व करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो यह हो गया कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो डीसी जनरेटर से संबंधित था। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को देखा गया। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।